ये जगह देख रहे हो, ये है टोक्यो जापान, जहाँ एक दिन जापान का सबसे हॉरिफाइंग इंसिडेंट होता है जब सारे लोग रात में हर दिन की तरह अपना फेवरेट एनिमे शो देख रहे थे। देखो हटा लिया, लड़ना ही है ये मैंने तो जान लिया, जब खाना है तो है माना, संभाल लिए और शाना। और तभी उनकी टीवी ग्लिच होती है और वो ये देखते हैं। अभी के टाइम पर ये वीडियो हर जगह वायरल हो रही है, जहाँ हर कोई इस एनिमे फिनोमिनन पर अपनी रिएक्शन वीडियो बना रहा है। एंड आई एम श्योर तुमने भी ये इमेज कहीं ना कहीं देखी होगी और इसे देखने के बाद तुमने सोचा होगा आखिर ये वियर्ड सी चीज है क्या। तो डोंट वरी, तुम कंफ्यूज मत हो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा एंड वो पूरी क्लिप भी दिखाऊंगा जो उस रात उन लोगों ने देखी थी। एंड यस, वो क्लिप मैं पहले ही देख चुका हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूंगा, ये सच में काफी अनर्विंग पीस ऑफ मीडिया था जिसे आज तक मैंने देखा है। एंड अब मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा, बट एज ऑलवेज अपनी ब्लैंकेट ले आओ, हेडफोन्स लगा लो एंड हो सके तो खाने पीने के लिए कुछ ले आओ, बिकॉज आज काफी मजा आने वाला है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। I guess, as Fenty spoke, clips and footage and even live camera feed monitoring hospitals and bedrooms would be occasionally overlaid on the screen, obscuring Fenty face. They didn't want to show it. ये बात दरअसल 1993 की है, जहां टोक्यो में एक एनिमे शो आता था जिसका प्लॉट था एक कॉलेज स्टूडेंट वो गॉड से एक विश मांगती है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। एंड इसी एनिमे को ज्यादातर सारे लोग एंजॉय करते थे, फिर चाहे वो कोई बड़ा हो या बच्चा, हर रात अपनी टीवी स्क्रीन पर इसके एपिसोड का बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन पूरे 10 साल बाद 2003 में इस एनिमे को टीवी से हटा दिया जाता है क्योंकि इस एनिमे के राइटर की एक मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। एंड इसके बाद ही कुछ तो होता है। तो होता यह है कि 13 अगस्त 2006 में लगभग 3 साल बाद उसी एनिमे का एपिसोड 4, जिसका नाम था एवरग्रीन होली नाइट, वो अपने आप से वापस टीवी पर री रन होने लगता है। और ये देख लोग काफी कंफ्यूज भी थे। ऑब्वियसली इसका राइटर मर चुका है तो इसे वापस से कौन रन कर रहा है। एंड ये एपिसोड भी बिल्कुल नॉर्मली था, जहाँ पर हमेशा की तरह उसी फ्रेंड ऑफ ग्रुप को दिखाया जाता है जो मस्ती मजाक कर रहे थे। बट इस बार इस एपिसोड में हमें एक बड़ा ही खास पेड़ दिखाया जाता है जिसे एक लड़की देखकर डर रही होती है। मैं तुम्हें सीधा वही क्लिप दिखाता हूँ ताकि तुम समझ सको। जैसा कि तुमने देखा, वो लड़की पेड़ को देखकर डर रही थी जबकि बाकी कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे आखिर वो क्यों डर रही है। जिसके बाद ये एपिसोड हाईजैक हो जाता है एक एनोनिमस ब्रॉडकास्ट के जरिए, जिसके बाद टीवी पर एक बहुत ही अनर्विंग क्लिप प्ले होती है। एंड जिसने भी उस क्लिप को देखा उनके हिसाब से उन्होंने एक रेड मेल्टिंग पीस को देखा जो उन्हें एक अजीब सी डिस्ट्रॉयड वॉइस में कुछ कह रहा था। जिसके बाद उस एंटिटी को नाम दिया गया फिनोमिनन 228। तो मैं भी इस एंटिटी को इसी नाम से बुलाऊंगा। एंड कहते हैं कि जब फिनोमिनन 228 ने बोलना स्टार्ट किया तो वो सिर्फ टीवी स्क्रीन तक नहीं, आसपास की सब डिस्प्ले पर दिखने लगा, फिर चाहे वो कोई सीसीटीवी मॉनिटर हो या और कोई दूसरा मॉनिटर। एंड इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली सारे लोगों ने इसे देख लिया। एंड उनमें से ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि वो इंग्लिश में बात कर रहा था, बट स्टिल जापानीज लोग उसकी हर बात को समझ पा रहे थे जबकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, जो सच में काफी वियर्ड सी बात है।
एंड अब तुम सोच रहे होंगे आखिर वो क्लिप थी क्या? वेल, जब ये क्लिप वहाँ पर एयर हुई थी उसके अगले दिन ही अथॉरिटीज ने इसे डिलीट कर दिया, वो भी हर जगह से। एंड इसी वजह से ये क्लिप ओरिजिनली क्या थी ये बता पाना काफी मुश्किल है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में इसकी एक क्लिप लीक हुई है जो अभी जाकर काफी ज्यादा वायरल भी हुई है, जिसके बारे में मैं तुम्हें इंट्रो में ही बता चुका हूँ। एंड अब मैं तुम्हें वही लीक हुई क्लिप दिखाऊंगा, बट क्लिप को दिखाने से पहले इसके कई सारे वार्निंग्स एंड पोजीशंस हैं जो मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। तो जैसे वो क्लिप स्टार्ट होती है हमें बताया जाता है कि ये क्लिप हमें परमिशन के द्वारा दिखाई जा रही है एंड जिसने भी इस वीडियो को लीक किया है उसकी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश की गई है। एंड इसी के बाद हमें एक वार्निंग दिखाई जाती है जिसमें लिखा था, This video contains elements which are known to cause mild disease, congenital hazardous condition, including properties that may mentally and physically affect the viewer. Please refer to the following procedures in order to guarantee you are safest possible viewing experience. सो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो वीडियो है ये बहुत ही सेवियर कॉग्निटिव हैजर्डियस देती है, फिर चाहे वो फिजिकल हो या मेंटली। एंड इसी से बचने के लिए उन्होंने ये सारे पोजीशंस दिए हैं ताकि हम सेफ रहें। तो यहाँ सबसे पहले तुम्हें कुछ चीजें चाहिए जो कि है ईयर प्लग्स, एक पेंसिल और एक पेपर शीट, और इसी के साथ एक स्टैंडर्ड क्रिश्चियन बाइबल जो ओपन होना चाहिए असलाम 91:10 पर। सो आखिर बाइबल ही क्यों एंड ये असलाम 91:10 है क्या? तो क्रिश्चियन बाइबल के अंदर ये असलाम है 91:10 पर, जिसके अंदर एक वर्स है, No harm will overtake you, no disaster will come near you, tent, for he will command his angel concerning you to guard you all your way. सो बेसिकली इसका मीनिंग है कि गॉड हमें आने वाली हर मुसीबत से बचाएंगे, बस हमें उन पर भरोसा रखना है। एंड इससे तुम समझ ही गए हो जो हम आगे देखने वाले हैं वो कितना डेमोनिक है। तो फिर ये पेन और पेपर की क्या जरूरत है? वेल, कहते हैं कि जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है उसके बाद उन्हें लगा कोई तो है जो उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। एंड हो सकता है उस क्लिप को देखने के बाद तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो, और अगर ऐसा सच में होने लगे तो उस टाइम तुम्हें वो ईयर प्लग अपने कानों में लगा लेना है और पेन और पेपर को लेकर रेडी रहना है। एंड तुम्हें लिखना है, I can see this paper, I can see my hands, I can't hear the screams of thousands, I can't hear the fist, I am a moving, breathing human being on planet Earth. एंड इतना सब करने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में वो अनहोली चीजें आ रही हैं एंड बहुत ही हॉरिफाइंग इमेजिनरीज हो रही हैं, तो सिंपली तुम्हारा बच पाना काफी मुश्किल है। एंड फिर तुम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, वो है सिर्फ भगवान से प्रे, जिसका मतलब है कि तुम्हारे बच पाने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। जिसके बाद हमें एक फाइनल स्क्रीन दिखाई जाती है जहाँ बेसिकली लिखा होता है कि इस क्लिप की ड्यूरेशन ओरिजिनल वीडियो से काफी ज्यादा शॉर्ट है एंड फिनोमिनन 2:8 की ऑडियो को काफी ज्यादा मफल एंड रिवर्स कर दिया गया है ताकि हेजिडेट की इफेक्टिविटी को काफी कम किया जा सके। लेकिन स्टिल ये वीडियो अभी भी सेफ नहीं है, बट हाँ अपनी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए तुम इस वीडियो को ब्लू लाइट ग्लासेस लगा कर देख सकते हो। बट एनीवे ये सब करने के बाद फाइनली ये वीडियो प्ले होता है। सो ये है वो क्लिप। Leave it off me as a little bit fun. Yeah, we know where you were shown. I have evil left. Letting it feel simply. There's me down the shit and the off. तो जैसा कि तुमने देखा ये वीडियो सच में काफी ज्यादा अनसेटलिंग थी, और जैसा कि तुमने सुना भी इसकी ऑडियो को रिवर्स किया गया था जिसकी वजह से हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब हम इसे फिर से रिवर्स करते हैं तो हमें सब कुछ सही से सुनाई देता है और वो हमसे कहता है द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेन। इसके बाद वो कहता है यू विल स्लीप ऑन बेड, I will there and watch over you while you awake. You will not be able to move any part of you. Then the doctors eventually finds you. There will not see me, but you will and I will see you too. Forever I will see you. So यहाँ पर मैं तुम्हें इसका रिवर्स्ड वर्जन सुनाता हूँ जहाँ पर तुम एक्चुअली सुन पाओगे कि वो तुमसे क्या कहना चाहता है। Cause a manifestation of my being in the future. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, you will not be able to move any part of you.
When your doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too. Forever, I'll see you. जब ये बॉडकास्ट जापान में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी तो इसे नाम दिया गया बॉडकास्ट 813 एंड इसे लगभग 530 से भी ज्यादा लोगों ने देखा था पूरे टोक्यो में। एंड जिसने भी इसे देखा वो काफी ज्यादा पैरानोइड एंड एंजाइटी फील करने लगा, जबकि कुछ लोगों के साथ काफी अननेचुरल चीजें होने लग रही थी। और ये अननेचुरल से मेरा मतलब है कि वो फिनोमिनन 228 को भुला नहीं पा रहे थे। आई मीन एक ने तो ये तक कह दिया द फेस वाज लिविंग इन माई ब्रेन एंड फीडिंग ऑन माई स्पाइन। और कुछ तो ये भी कंप्लेंट कर रहे थे कि वो कई दिनों से फिनोमिनन 228 की आवाज सुनते आ रहे हैं एंड जब भी वो सोने जाते हैं तो उन्हें काफी तेज लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। सो आई थिंक ये एक कस्ड टैप है जिसे किसी ने ऐसे ही रैंडमली काफी लोगों को दिखा दिया। एंड वो पर्सन कौन था ये चीज अभी तक किसी को भी नहीं पता, लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ रूमर्स हैं जो मैं तुम्हें आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिन जिन लोगों ने इसे देख लिया है उनके साथ बुरा होना अभी बाकी है। तो तारीख थी 14 अगस्त 2006। पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी न्यूज आती है जिसका नाम था द ग्रेट टोक्यो ब्लैकआउट, जहां टोक्यो की बिजली पूरी तरीके से काट दी जाती है, जहां पर 2 मिलियन के आसपास लोग रहते थे। Over in Tokyo, large areas of the city were submerged in darkness during a 2-hour blackout caused by an industrial accident. The outage caused when a construction crane on a boat hit power lines started around 7:40 a.m. 22:40 GMT on Sunday as offices were opening and commuters were heading for work. We greatly inconvenienced over 800,000 homes as they had their power cut off. The area it serves एंड अब तुम समझ ही सकते हो किसी कंट्री के कैपिटल में बिजली ना होना कितनी बड़ी बात है। तो ये न्यूज आग की तरह हर जगह फैल जाती है और इसका रीजन जापानीज गवर्नमेंट देती है एक ह्यूमन एरर को, जिसकी वजह से ये ब्लैकआउट हुआ। वेल अगर तुमने सही से तारीख पर ध्यान दिया तो 14 अगस्त 2006 ठीक द एनएमए फिनोमिनन के एक दिन बाद की डेट है, तो इसीलिए एक थ्योरी बनाई जाती है। जापानीज अथॉरिटीज को पता चल गया था एनएमए फिनोमिनन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट हो रहा था और इसी को रोकने के लिए अथॉरिटीज FEPC के थ्रू टोक्यो में ब्लैकआउट करवाती है ताकि ये क्लिप ज्यादा स्प्रेड ना हो पाए। एंड इसी ब्लैकआउट के टाइम अथॉरिटीज ने उस क्लिप के सारे सबूतों को मिटा दिया। एंड हमें पता है जापान कितनी सारी चीजों को गेट कीप करता है एंड इसी वजह से इसकी ओरिजिनल क्लिप मिल पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था इस क्लिप से 530 से भी ज्यादा लोग अफेक्ट हो चुके थे और सबके सब सुडोकुमा के शिकार हो गए थे। वेल सुडोकुमा दरअसल एक ऐसा स्टेट है जहाँ लोग अपनी ही बॉडी में ट्रैप हो जाते हैं, ना तो वो मूव कर पाते हैं ना ही बोल पाते हैं। मतलब कि ये काफी ज्यादा हॉरिफाइंग कंडीशन है, जस्ट लाइक पैरालिसिस, बट उससे कुछ ज्यादा ही वाहियात। एंड अगर तुमने ध्यान दिया हो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा फिनोमिनन 228 ने कहा था। मतलब जैसा उसने कहा था कि जब तुम उठोगे तो हिल नहीं पाओगे और सुडोकुमा में भी यही होता है। सो जो फिनोमिनन 228 ने कहा था वो सब एक्चुअली उनके साथ वैसा ही हो रहा था। एंड यही जानना सबसे ज्यादा मुश्किल था बिकॉज ये सब कोमा में थे तो इनसे सवाल जवाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इसका कोई सेंस भी नहीं बनता, वो आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन इसमें से एक विक्टिम था जोश एम्पेरेनी। वेल जोश एक रिटायर आर्मी ऑफिसर था एंड इसे मोर्स कोड की काफी अच्छी खासी नॉलेज थी एंड इसी वजह से हम जोश से पूछ सकते थे आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन जोश का वो इंटरव्यू बताने से पहले मैं तुम्हें जोश का वो इंसिडेंट बताऊंगा आखिर जोश इन सबसे इफेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि ये इंसिडेंट टोक्यो में हुआ था जबकि जोश रहता है कैलिफोर्निया में। तो ये सब स्टार्ट होता है उस दिन से जब उसका ग्रैंडसन टोक्यो में अपने हॉलीडेज बिता कर आया होता है एंड वो जोश को उसका कैमरा वापस से दे देता है, जिसके बाद जोश अपने ग्रैंडसन की एक इमेज देखता है एंड उसी इमेज में गलती से फिनोमिनन 228 कैप्चर हो गया था। एंड इसी के बाद ही जोश की पूरी लाइफ हॉरिफाइंग हो जाती है। वो बार बार लोगों से कहने लगा कोई तो अनहोली चीज उसके घर में घूम रही है जो उसे हार्म करना चाहती है। तो ऐसे जोश इफेक्ट होता है एंड इसके बाद जोश का इंटरव्यू लिया जाता है एंड ये रही वो क्लिप। Hello, Mr. I'm Officer Gomez. Hope you're doing well today. Do you mind if I ask you a few questions regarding your condition and possibly unholiness within your home that your family had mentioned?
Okay, first and foremost, did you notice any onset symptoms before you lost complete mobility of your body? Face, huh? When did you begin seeing this face? Interesting. Many of the people who have seen the broadcast that you saw on August the 13th described having vivid and upsetting hallucinations. Do you think this is something your brain has created? Can you please describe this face to me? I still don't see it. Have you been having any hallucination aside from the face? I'm sorry to hear that. Are these screams constant? Thank you. You shedding light on this is helping more than you. ओह माय गॉड, इससे ज्यादा हॉरिफाइंग कंडीशन मैंने कभी नहीं देखी। I mean, कैसे कोई इंसान अपनी ही बॉडी में ट्रैप हो सकता है और एक डीमन हर वक्त तुम्हें सताता रहता है एंड तुम इसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं दिखता और हमेशा तुम्हारे फियर पर फीड होता रहेगा। डैम, I mean, इसके ऊपर तो एक मूवी बननी चाहिए। एंड अब तुम सोच रहे होंगे क्या ये सब कुछ सच है या मैं कोई बकवास कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूं ये सब सच नहीं है। आई नो तुम्हें अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, बट ये सब कुछ सच नहीं है। और ये जो मैंने तुम्हें कहानी बताई वो दरअसल एक एनालॉग हॉरर है जिसे इस यूट्यूबर ने बनाया है। वेल, अगर तुम्हें नहीं पता एनालॉग हॉरर के साथ जॉनर है, तो यहाँ डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स अपनी स्टोरी ब्रॉडकास्ट या डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस में दिखाते हैं। एंड ऐसा ही वीडियो मैं पहले से बनाना चाहता था, बट मुझे सही एनालॉग नहीं मिला। बट फिर भी अगर मैं उन पर बनाता तो वीडियो 1-2 घंटे तक चली जाती, जो मैं अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिस वजह से मैंने द बॉइल्ड वन फिनोमिनन को चुना एंड इसमें थोड़ा एनिमे का ट्विस्ट डालकर एनिमे फिनोमिना कर दिया। बट मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी एनिमे से रिलेटेड अच्छा एनालॉग हॉरर नहीं मिला, सो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था एंड कोइंसिडेंटली मुझे इससे रिलेटेड चीजें भी मिल गई थी। बाकी पहले मैं सोच रहा था मैं खुद ही अपना एक ओरिजिनल एनालॉग हॉरर बनाऊं, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं तुम्हारे डिस्टर्बिंग मांगा पार्ट 4 पर भी काम भी कर रहा हूँ एंड टेंशन मत लो, जल्दी ही आने वाला है। और हाँ, ये सब कुछ बिल्कुल भी सच नहीं था। अब तुम ही सोचो, अगर ये सब कुछ सच होता तो मेरी वीडियो अभी तक हाईजैक नहीं हो जाती।